और सच्चा प्रेम कहां से लाओगे? क्या स्वाभाविक मन सच्चा प्रेमी है? हमें उत्तर दीजिए। पूरे जितने लोग बैठे हुए हैं, मन को छोड़ दो, क्या है सच्चा प्रेमी है? इससे ज्यादा गंदा कोई होगा ही नहीं। हम सब लोग बैठे हुए हैं, देख लो। अगर इसको मन को छोड़ दो, गुरुवाणी शास्त्र आज्ञा के अनुसार ना चलाओ, तो इससे ज्यादा कोई गंदा है नहीं। ये बहुत गंदा, बहुत गंदा है। ये सच्चा प्रेमी बन ही नहीं सकता जब तक साधना नहीं करोगे। और सच्चा हृदय मतलब बुद्धि का निश्चय वही तभी होगा जब पवित्र होगी बुद्धि। तो पवित्र करने के लिए ही तो साधना है, पवित्र करने के लिए तो शास्त्र है, पवित्र करने के लिए तो संत समागम है। इनके बिना मन पवित्र हो जाए और भगवान में लगा दे तो बहादुर समझे। कैसे सच्चा हो सकता है मन? मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। बिना साधना के ये भगवान की तरफ जाता ही नहीं है, ये भोगों की तरफ ही जाता है। आप देख लीजिए, भगवान की तरफ तो कठिनता से जाता है, भोगों की तरफ सहजता से जाता है। इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय बना है, इसीलिए सत्संग बना कि हम सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, भजन के द्वारा अपने मन को पवित्र करके मन को जो संसार का प्रेमी उसे परमात्मा का प्रेमी बनाए। इसलिए ऐसा स्वाभाविक प्रेम नहीं हो सकता परमात्मा से। स्वाभाविक प्रेम तो सिद्धों का होता है, जो सिद्ध हो चुके हैं उनका सहज प्रेम होता है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर सुर और निजगे। वाल्मीकि भगवान श्री राम से कहते हैं, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए और आपसे सहज प्रेम करता है, उसका हृदय आपका निज घर है, आप उसके हृदय में वास कीजिए। वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री राम जी से कहते हैं, हमारे हृदय में देखो ढूंढ के तो चाह की ही बाढ़ आ रही है। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं? नाटक कर सकते हैं भगवान से प्रेम का? प्रेम नहीं। प्रेम तो तब होगा जब साधना करोगे, भजन करोगे, मन को मारोगे, मन को पवित्र करोगे, तब जाकर के वो स्थिति आती है। बात समझ में आ रही है आपके? जी। अशोक जी रोहतक हरियाणा से। राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव, कभू तो थोड़ो भजन कभू होत विशाल, मन को धीरज छूटे नहीं गहे ना दूजी चाल। महाराज जी, आपकी कृपा से थोड़ा सा भजन तो होता है, लेकिन फिर मन इधर उधर भाग जाता है। महाराज जी, क्या विशाल भजन सिर्फ सिद्धों का ही होता है? हाँ, सही बात है। जो भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त हो गए, उनका प्रति सेकेंड भजन हो रहा है, वो कर नहीं रहे। जो हो रहा है वो विशाल भजन हो रहा है, निरंतर रात दिन भजन। कभी कभी सतोगुण की वृद्धि में साधारण साधक के द्वारा भी बहुत अच्छा भजन बन जाता है। फिर रजोगुण तमोगुण की वृत्तियों से आवृष्ट होकर के वो नाना प्रकार की कामनाएं अप्रमाद स्थिति में फंस जाता है। लेकिन साधक को अभ्यास मन को लेकर के नहीं करना चाहिए। हमारा मन विषयों में जा रहा, जाने दो, छोड़ो, तुम नाम पकड़ो, देखो कहां जाएगा, नाम में आ जाएगा। मन नहीं लग रहा तो नाम छोड़ दिया तो फिर वो अपने में लगा लेगा, अपने में लगाएगा तो प्रकृति में लगाएगा, प्रकृति में लगाएगा तो कोई न कोई भोग वासना हमको बांध लेगी। ज्यादा मन से प्यार मत करो। अपने लोग इतना मन से प्यार करते हैं कि उतना प्यार किसी से करते ही नहीं। मन की हर बात को छुपा लेंगे। मन चाहे जितना बुरा सोचे उसको दबा के रखेंगे, चाहे जितना बुरा करे उसको प्यार देंगे। कभी मन को दंड देना सीखो, कभी मन के खिलाफ खड़े होना सीखो, मन को सत्य मार्ग में चलाने के लिए कभी डांटना सीखो। देखो भजन होने लगेगा। आज भजन में मन नहीं लग रहा, ठीक है, तो आज हम उपवास करते हैं, अपने आप लाइन में आना शुरू हो जाएगा। 3 दिन के लिए उपवास, वृंदावन में वास करते हैं तो 3 परिक्रमा रोज वृंदावन की। ये अपने आप उठे बैठेगा, कहेगा जहां कहोगे वहां लगा देंगे, हमें भोजन दो, हमें विश्राम दो। इसको दंड देना चाहिए, मन को दंड देना। 1 महीने के लिए हम फलाहार रहेंगे, 1 महीने के लिए मौन। ये सब संयम है जिनके द्वारा हम अपने मन पर शासन कर सकते हैं। मन को ऐसे मारा तो जा नहीं सकता, तो मन को ऐसे साधन में मारा जाता है। जाओ 1 महीने के लिए नमक खाना छोड़ दिया,
बिना नमक की सब्जी में, मीठा छोड़ दिया, खीर बनेगी लेकिन चीनी नहीं पड़ेगी। वो बेचारा परेशान हो जाएगा, वो कहेगा हमें जो कहोगे हम करेंगे, हमें थोड़ा सा ऐसा खवा दो, थोड़ा सा पिला दो, क्योंकि मन जीवित रहना चाहता है विषयों में। तो अगर साधना करनी है तो मन को मारना पड़ेगा, मन से युद्ध करना पड़ेगा, मन के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। जैसा मन कहे वैसा करोगे तो जितनी जेल भरी है ना, वो सब मनमानी करने वालों से ही जेल भरी है। जितने नरक की यात्रा होती है ना, वो सब मन के अनुसार करने पर ही होती है। थोड़ा होश में हो जाओ, इस मन के खिलाफ चलो, मन के विरुद्ध खड़े हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य क्या करना है क्या नहीं करना है उसको शास्त्र प्रमाणित करो। शास्त्र के विरुद्ध यदि मन हमारा कोई कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है तो हमको उसके खिलाफ खड़े हो जाना है। वो चाहे जितना जलावे, चाहे जितना व्यथित करे, हमको धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करने, तो फिर हमारा भजन बढ़ने लगता है। और जब मन भजन में लग जाता है और भजन परिपक्व होने लगता है तो फिर भजन करना नहीं पड़ता, फिर भजन होता है, स्वयं होता है। हमें जपना नहीं पड़ता, अपने आप जप होता है। केवल सुनते रहो, उसी का आनंद लेते रहो, उसी में डूबते रहो। इसलिए पहले अच्छे से भजन का अभ्यास करो। विशाल भजन तो बात तुम्हारी सत्य है कि सिद्धों का ही होता है जो रात दिन भजन में लगे हैं। सुरजीत कौर रंधावा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या इच्छाओं का शांत हो जाना वास्तव में भक्ति में प्रगति का संकेत है? कभी कभी ये मन की थकान या वैराग्य या सूक्ष्म अहंकार से भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये भक्ति की वृद्धि का ही प्रतीक है। जैसे जैसे इच्छाएं शांत होती जाती हैं वैसे वैसे भगवान की निर्मल भक्ति बढ़ती जाती है। ये इच्छाएं ही जन्म मृत्यु का कारण है। ये इच्छा ही हमारे और भगवान के बीच में पर्दा है। ये इच्छा ही जीव को देहाभिमानी बना देती है। इसलिए जहां तक हो सके इच्छाओं का त्याग करे। त्यागात् शान्तिरन्तरम्, त्याग के अनंतर ही शांति की प्राप्ति होती है। तो ये इच्छाओं का त्याग भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति बढ़ रही है, संकेत है। जितनी इच्छाएं कम होती चली जाएं उतने बहुत अच्छी बात है। हरनेक सिंह जी जलंधर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं निहंग सिंह हूँ। जब यात्रा करते हैं तो हर जगह साधु का सम्मान नहीं होता, लेकिन वृंदावन में होता है, ऐसा क्यों महाराज जी? क्योंकि सब जगह संतों को जानते नहीं है लोग। रजोगुणी तमोगुणी लोग होते हैं। हम लोग जब गंगा किनारे भ्रमण किए तो अब जैसे 4 लोग शराब पिए, अब नौजवान शरीर, 13 वर्ष से बाबा जी हैं तो 18, 28, 38, 48 सब ये पार हुई है ना। नौजवान शरीर एकदम बोले बाबा जी हो सकता है। अब बिल्कुल हमारा शरीर ऐसा था एकदम वीर पुरुष जैसा शरीर। अब तो किडनी फेल हो गई है, नहीं तो बोले ऐसे बाबा जी नहीं होते। अब 4 लोग घेर के 2-4 थप्पड़ मारे, हमने भगवान का कृपा प्रसाद समझा, आगे बढ़े। मारपीट भी सहनी पड़ती, संतों को तो गालियां मारपीट या इनाम में सहना पड़ता है। तो बाहरी लोग थोड़ी, वृंदावन में तो भक्तों की भरमार है, ये तो प्रेमियों का खेत है। यहाँ तो आप ऐसे ही माला ले लीजिए तो आपको प्रणाम करने लगेंगे, भाव करने लगे। बाहर ऐसा कहाँ, बाहर तो देखो वो जान बख्श दे, इतनी बड़ी बात है। अभी पालघर में पिछले वर्षों में सुना था कि दौड़ा दौड़ा करके, तब बताओ क्या वो राक्षस थे, क्या उनके सींग थी या वो शेर थे? अरे संत थे, उनको पकड़ लेते, दिन में जानकारी करते, अगर गलत निकलते तो पुलिस के हवाले कर देते। जान से मारने की क्या जरूरत थी? तो आज का समय भगवान की कृपा से साधुता का निर्वाह हो जाए तो हो जाए, नहीं बाहर भ्रमण करने लायक नहीं समय रह गया। अब भ्रमण करने लायक समय नहीं है। इसीलिए संत महात्मा जन भगवत धामों का आश्रय ले लिए। बड़े बड़े जो पुरियां हैं, धाम हैं, इनमें संत जन रहने लगे। नहीं पहले गांव गांव भ्रमण करते थे, भिक्षावृत्ति से जीते तो भ्रमण करते थे। संत सुखी विचरंतमयी, हम लोगों ने यही जीवन निर्वाह किया है। 20 वर्ष जो भिक्षा आकाशवृत्ति से मिल गई, खाया नहीं, रात दिन गंगा किनारे रह के किसी मंदिर में पड़े हैं, कभी किसी वृक्ष के नीचे पड़े हैं और भजन किया। अब ऐसा हो तो मार डालें। जवान साधु वो गांव में भिक्षा के लिए घुसे, कोई रो दे बच्चा, बोले बच्चा चोर है, मार डालेंगे लोग।
बड़ा समय खराब चल रहा है। आज का समाज बहुत विचित्र है। नए नए लड़के सब शराब पी के ड्रग्स लेकर गंदी बातें करते हैं। साधु महात्माओं को ढोंगी पाखंडी समझते हैं। वो ये जानते ही नहीं कि संत महात्माओं का क्या स्वरूप होता है, तो वो अपमान भी कर देते हैं। अपने को सहना पड़ता है। बहुत हम लोगों को गालियां मिली हैं। जैसे कभी भूख से पीड़ित होकर किसी दरवाजे में गए, राधे श्याम, वहां निकले, देखा एकदम अब अंदर मंत्र चल रहा है। फिर वो गाली देना शुरू किया, ए भाई रोटी मांग रहा हूं, गाली नहीं यार, तू रोटी दे दे, जो देना है नहीं तो बदला दे यार, गाली काहे को देता है। ऐसे अपने लोग हंस करके बड़े बड़े अपमानों को सहा। ये संत मार्ग ऐसा मार्ग नहीं है कि इसमें हम उनको गाली दे दे। नहीं, मुझे गाली दे रहे हो, मैं मुस्कुरा करके तुम्हें क्षमा कर दूंगा, तुम्हारे अहित नहीं होने दूंगा, पीछे भी अमंगल नहीं होने दूंगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका मंगल न हो, क्योंकि आप अज्ञान से हो। अगर आपका भाव सही है तो भगवान आप पर कृपा करें, और आपका भाव गलत है तो भगवान आप पर कृपा करें, आपकी बुद्धि शुद्ध करें, आपको तनिक भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो संत का तो यही स्वभाव भगवान को प्रिय लगता है कि जो हमें अपमानित करे, जो हमारा अपमान करके हमें मारे पीटे, उनका भी हम मंगल मनाएं, उनका भी हम मंगल मनाएं। और भगवान का हर विधान मंगलमय है ऐसा माने, तेरा किया मीठा लगे। जैसा प्रभु कर रहे हैं वैसा हम उसे स्वीकार। साधु जीवन बड़ा निर्मल जीवन होता है, बड़ा शांत का। आप 4 गाली दे दो, हम आपका मंगल मनाएं, आपका बुरा ना मनाएं, तब तो साधुता एक अलग चीज है। साधुता एक अलग चीज है। तो समाज साधुता को नहीं जानता है। जो सत्संग करते हैं वो तो जानते हैं संतों को, लेकिन जो सत्संग नहीं करते वो क्या जानते हैं? क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी निकल गई हैं, कुछ बातें ऐसी निकल गई जिससे लोगों को संतों पर विश्वास नहीं। तो इसलिए हम लोगों को गालियां सहना पड़ेगा, हम लोगों को अपमान सहना पड़ेगा। अपमान और गालियां सहकर भी इस जगत का मंगल करना पड़ेगा, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, हम संत हैं, भगवान के पार्षद हैं, तो हमको इनका मंगल करना पड़ेगा। जी। राजन कुमार जी, वापी, गुजरात से। महाराज जी, ये अहंकार कहाँ रहता है? अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में। ये जो स्थूल शरीर देख रहे हो, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं पैदा हुआ जो सूक्ष्म शरीर तक पहुंच पावे। अभी स्थूल शरीर तक ही पहुंचे, सूक्ष्म शरीर तक किसी की पहुंच नहीं। किसी अमेरिका आदि या कहीं भी आपने सुना हो कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनका एक्सरा हुआ है? कहीं आज तक कोई मशीन, कोई अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, जितना होगा इस ढांचे का होगा, पांच भौतिक ढांचे का होगा, स्थूल शरीर का। सूक्ष्म शरीर तक पहुंच नहीं है। सूक्ष्म शरीर में अहंकार वास करता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय में अहंकार वास करता है। वहां से अगर इसको हटा करके अपने स्वरूप में स्थित कर दे तो अभी मोक्ष को प्राप्त हो जाए, अभी इसी क्षण मुक्त महापुरुष हो जाए। पर यही अहंकार तो बांधे हुए, इसी को मिटाने के लिए साधना की जाती है। अंतःकरण में रहता है अहंकार। स्नेहा हरिवंश, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपके श्रीमुख से सुना है कि कृपा की एक दिव्य हवा चल रही है, जो इसमें बह गया तो बह गया, रह गया तो रह गया। हम आपकी कृपा से ऐसा क्या करें कि हम भी इस कृपा रूपी हवा में बह जाएं? नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, गंदा भोजन मत करो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदे लोगों से मित्रता मत करो। इतना करके देखो, फिर आप देखोगे आपके ऊपर कृपा है, ऐसा अनुभव होने लगेगा। साधु महात्माओं का संग करो, उनकी वाणी सुनो, पवित्र भोजन पाओ, अच्छे लोगों का संग करो, अच्छे दृश्य देखो, अच्छे आचरण करो। इसी से आपका मंगल विधान शुरू हो जाएगा। आप हृदय में देखेंगे कि एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत शांति। तो आगे का मार्ग आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद भागेंगे भगवान की तरफ। नहीं तो गंदा आचरण, गंदा भोजन, गंदा संग, तो यही फिर प्राकृतिक माया जनित भोगों की चाह होती रहेगी। राकेश यादव जी, बनारस। राधे राधे महाराज जी।
पर जी इंसान सब कुछ पाने के बाद भी अंदर से खाली क्यों महसूस करता है? क्या मन की इच्छाएं का कभी अंत होगा या नहीं? मारना पड़ेगा, कभी इसकी पूर्ति नहीं हो सकती, कभी पूर्ति नहीं हो सकती। आप देख लिए, हम देख लिए, सब देख लिए, देख लो, बचपन से लेकर होश जब संभाला तब से लेकर अभी तक इसकी चाह एक न एक पेश बनी रहती है। आज ये खा लूं, आज ये देख लूं, आज ये दिखा दो, आज ये भुगा दो, आज वहां ले चलो, आज ये करा, वो करा दिया, दूसरी नई बात फिर खड़ा कर देता है, तीसरी नई बात फिर खड़ा कर। इसको रोकना पड़ेगा, और बिना अध्यात्म के रुकेगा नहीं। अध्यात्म में सामर्थ्य मन को रोकने की, और रुक गया तो निहाल कर देगा। फिर ये ऐसा भी साथी है कि अगर ये भजन में लग गया और रुक गया तो निहाल कर देगा ये, नहीं तो ऐसे कभी। आप इतना समझ लो, एक आदमी को संपूर्ण प्रकृति का भोग दे दिया जाए तो भी तृप्त नहीं होगा, क्योंकि लोक में वो सुख नहीं है जिससे मन शांत हो जाए, जिससे मन परमानंद में डूब जाए। वो लोक में कोई पद नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई भोग नहीं है। आप किसी को देखकर समझते बहुत सुंदर है, कोई उसको भोग रहा है और वो तीसरे को देख रहा है। तुम उसको देख रहे हो, वो तीसरे को देख रहा है, तीसरा चौथे को देख रहा है। पूरी सृष्टि इसी में फंसी हुई, कहीं सुख नहीं है, कहीं विश्राम नहीं है। कभी कोई हाथ उठाकर ऐसे नहीं कह सकता कि अब कछनाथ न चाहिए, बोले आज मैं तृप्त हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। ये वही कह सकता है जो भगवान से जुड़ गया, भगवान के चरणों में जिसने अपना चित्त दे दिया, वही कह सकता, अन्यथा नहीं। ममता जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने ये तो पढ़ा है और समझा है कि अपने कर्म पर ध्यान दो और फल से मोह मत रखो। फिर भी महाराज जी बीच बीच में न चाहते हुए भी फल का मोह हो जाता है, इस वजह से हमारे काम भी बिगड़ जाते हैं। तो अपनी इस प्रवृत्ति को कैसे सही किया जाए? हाँ, जो कर्म कीजिए उसे कृष्णार्पण मस्तु कीजिए, तो फल की आकांक्षा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। जो कर्म कीजिए वो भगवद अर्पण मस्तु कर दीजिए। जैसे मान लो 4 घंटा हमने कर्म किया, तो हम थोड़ी देर 1 सेकेंड ध्यानस्थ हुए और हे भगवान, ये 4 घंटा जो मैंने कर्म किया ये आपको समर्पित करता हूँ, कृष्णार्पणम मस्तु। फिर 4 घंटा कर्म किया, फिर उसे भगवद अर्पित कर दिया। सोए उठे, सोने को भी भगवद अर्पित कर दिया। जगने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जगने तक हर चेष्टा यदि भगवद अर्पण कर दोगे तो आप महात्मा हो जाओगे। हृदय से देख लेना, इस साधन को करके देखो, कृष्णार्पणम मस्तु, फिर इसका फल देखो कैसा आनंद प्रदान करता है। सब फलों से रहित करके परम पद रूपी फल प्रदान कर देगा। राधे राधे महाराज जी। अगर आपको ऐसी आध्यात्मिक बातें पसंद आती है तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और शेयर किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। राधे राधे।